नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में। अब देखिए, बेसल सेल कार्सिनोमा क्या है? ये एक टाइप का क्या है, स्किन कैंसर है, ठीक है, जिसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। और इसे हम दूसरा नाम जो इसका होता है, इसे हम रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्सरेटिव होता है। इसमें क्या होता है, स्किन में अल्सर फॉर्म हो जाता है, तो इसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। और ये जो है मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है, यानी जितने भी कैंसर स्किन कैंसर होते हैं उसमें सबसे जो आम होता है वो स्किन कैंसर होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। और ये जो कैंसर होता है ये लोकली क्या होता है, इन्वेसिव होता है। लोकली इन्वेसिव का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। बहुत रेयर कंडीशन है कि आपके अदर पार्ट्स में वो भी अफेक्ट करता है। लोकली इन्वेसिव का मतलब होता है कि जहाँ पर डेवलप हुआ है वहाँ की क्या है, आसपास की जो स्ट्रक्चर है, आसपास के जो टिश्यू है, उनको क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो एक लोकल एरिया तक लिमिटेड होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लोकली इन्वेसिव बोलते हैं। अब देखिए, ये जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ये कहाँ से अराइज होता है? ये अराइज होता है आपके बेसल सेल से। और बेसल सेल कहाँ होते हैं? ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, आपकी स्किन की क्या होती है, दो लेयर होती है। जो आपकी इनर लेयर होती है, यानी जो नीचे की जो परत है त्वचा की, उसे हम बोलते हैं डर्मिस। और जो ऊपरी त्वचा होती है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। यानी जो बाहर की, जो स्किन के बाहर की पोर्शन है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस की भी क्या होती है, अलग अलग लेयर होते हैं। तो एपिडर्मिस की जो सबसे निचली परत होती है वहां पर क्या है, ये बेसल सेल प्रेजेंट होते हैं। और इन बेसल सेल का काम क्या होता है, यहाँ पर बेसल सेल प्रेजेंट होते हैं। इन बेसल सेल का काम क्या होता है, ये क्या होते हैं, न्यू स्किन सेल बनाते हैं। यानी आपकी स्किन में क्या होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं। जो पुरानी लेयर है वो ऊपर आती है, वो क्या होती है, निकलती है, और नई स्किन सेल्स आपकी बनते हैं। तो ये क्या डिवीजन होता रहता है। अब इस डिवीजन में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी जो डिवीजन हो रहा है वो अनकंट्रोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके स्किन सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्म हो जाती है। धीरे धीरे वो ग्रोथ क्या है, आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करती है। तो उसे हम बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब देखिए, ये बेसल सेल कार्सिनोमा का कारण क्या है, क्यों ये स्किन कैंसर होता है? तो इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, वो सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है यूवी रेस, यानी अल्ट्रावायलेट रेस। इसका मोस्ट कॉमन कारण है कि पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनके स्किन पर पड़ने के कारण ये क्या है, ये कैंसर डेवलप होता है। दूसरा है क्रॉनिक सन एक्सपोजर। क्रॉनिक सन एक्सपोजर भी कारण है कि लंबे टाइम तक अगर सन के एक्सपोजर में है तो ये कैंसर डेवलप हो सकता है। तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। अब देखिए, रेडिएशन थेरेपी क्या है, कुछ लोग क्या है बार बार एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये टेस्ट, सिटी स्कैन, ये बार बार क्या है टेस्ट कराते हैं। दूसरा क्या होता है, जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है वो क्या होते हैं, रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, तो बार बार रेडिएशन के एक्सपोजर में जाने की वजह से भी क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप होता है। चौथा कारण है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी को भी अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि क्या है, आगे की जनरेशन में भी क्या करता है, ये रन करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो भी चांसेस हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा कारण है एजिंग। अब देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, हमारे सेल्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बढ़ती उम्र में भी क्या है, कुछ भी अगर चेंजेस हुआ है, जेनेटिक चेंजेस अगर आया है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चांसेस होते हैं कि बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी होता है, क्रॉनिक सन एक्सपोजर की वजह से भी होता है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी होता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है, और बढ़ती उम्र के साथ भी होता है। अगला कारण है सप्रेस इम्यून सिस्टम की वजह से भी ये होता है। यानी देखिए, अगर कुछ लोग ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं लंबे टाइम से कि उनका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक पड़ गया है, कमजोर हो गया है, तो अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो अगर सन एक्सपोजर में आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्किन में ऐसा कोई
अनवांटेड चेंजेस देखने को मिल जाए या ऐसी कोई अनवांटेड ग्रोथ वहाँ पर डेवलप हो जाए। तो ये सारे क्या हैं, कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैंसर होता है इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ये 3 टाइप से होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं नोडुलो अल्सरेटिव। नोडुल का मतलब होता है गांठ और अल्सर मतलब होता है जो अल्सर फॉर्म हो जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। तो नोडुलो अल्सरेटिव ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्ट कॉमन फेस पे होती है, क्योंकि जो हमारा सन एक्सपोजर एरिया होता है वो मोस्ट कॉमनली फेस होता है, नेक होती है और एक्सट्रीमिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है फेस पे ज़्यादा देखी गई है, आपकी आंखों के आसपास या आपके नाक के आसपास। इसमें क्या होता है कि जैसा मोती होता है उस साइज का एक लंप बन जाता है जिसे हम नोडुल बोलते हैं, और उस जो लंप होता है, वो जो दाना होता है उसका सिर्फ सेंटर पोर्शन होता है, उसमें अल्सर होता है, डिप्रेशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, नोडुलो अल्सरेटिव दिया है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है बेसल सेल कार्सिनोमा का। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। सुपरफिशियल जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ये एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा देखा गया, यानी हाथों पैरों में ज़्यादा देखा गया। इसमें क्या होता है, एक पैच बन जाता है। ठीक है, पैच फॉर्म हो जाता है, तो वो जो पैच होता है उसका जो साइड का पोर्शन होता है वो क्या होती है, एक थ्रेड की तरह होता है, यानी जो बॉर्डर होता है वो शार्प होता है और एक पैच बन जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। ये जो पैच होते हैं ये मल्टीपल होते हैं, यानी एक से ज़्यादा ये होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है बेसल सेल कार्सिनोमा का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटर में डिप्रेशन होता है। अब देखिए तीसरा जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं मॉर्फिक बेसल सेल कार्सिनोमा। ये बहुत रेयर टाइप है, बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, एक येलो कलर का पैच बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हमारी कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ वो निशान चोट का रह जाता है, तो उसी तरह का एक पैच होता है जो पीले कलर का होता है। ये भी आपके फेस के आसपास देखने को मिलता है, तो ये भी एक टाइप का बेसल सेल कार्सिनोमा है। तो नोडुलो अल्सरेटिव है जो मोस्ट कॉमन देखा गया है, ज़्यादातर देखा गया है। सुपरफिशियल है जिसमें एक पैच बन जाता है जो एक से ज़्यादा होता है। मॉर्फिक है जो बहुत रेयर होता है, इसमें एक पीले कलर का पैच वहाँ पर आपके फेस में बन जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। यानी डाइट में आप क्या है, विटामिन सी एंड विटामिन ई क्या है, आप रिच डाइट ले सकते हैं, सप्लीमेंट आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी स्किन को साफ करते हैं, जो क्या होती है इन्फ्लामेशन आपकी स्किन में हो रही है उसे रिड्यूस करते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, लाइकोपीन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है ये होती है टोमेटो में और वाटरमेलन में, तो उसे भी अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। ठीक है, जिससे आपकी स्किन क्या है, साफ हो पाए। दूसरा है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन होता है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, कैरेट्स होता है, स्वीट पोटैटो होता है, तो ये भी अपनी डाइट में शामिल करना है, जो आपकी स्किन को, आपके सनबर्न को या कोई भी एलर्जी है उसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिससे आपके जो दाग धब्बे हैं, कोई भी क्या है सनबर्न हुआ है या कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ आपकी स्किन में हो रही है तो उसे ये क्या करते हैं, कम करते हैं। दूसरा क्या करना है, सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है। ठीक है, जिन लोगों को क्या है, धूप से एलर्जी है, जिन लोगों को धूप से एलर्जी है या धूप से कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें कम से कम क्या है, धूप में जाना है। ठीक है, तो ये सारे मैनेजमेंट आपको फॉलो करने हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।